हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रेशियो प्रपोर्शन में देखा था कि रेशियो क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कितने टाइप से रिप्रेजेंट होता है, और फिर अपन ने सीखा था रेशियो के सारे टाइप्स के क्वेश्चन की वैरायटी। आज हम लेके आए हैं रेशियो प्रपोर्शन का अगला पार्ट जिसमें अपन सीखेंगे स्केलिंग। स्केलिंग क्या होती है? दो अलग अलग रेशियो को कंबाइन करना क्या कहलाती है? स्केलिंग कहलाती है। फिर अपन करेंगे केट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक एक करके अपन समझते हैं। जैसे अगर मुझसे बोला गया बेटा A:B 2:3 है और C:D 4:5 है, हाँ है ना। A:B कितना है बेटा? 2:3 है। C:D कितना है बेटा? 4:5 है। क्या अपन A:B:C:D निकाल सकते हैं क्या? तो याद रखना, ये अपन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है, इनमें कहीं से कहीं तक कुछ भी कॉमन नहीं है। जब तक कॉमन ना हो तब तक दो रेशियो को अपन कंबाइन नहीं कर सकते। तो कंबाइन कब कर सकते हैं बेटा? अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता, A:B 2:3 है, B:C 4:5 है, फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C। क्या दो रेशियो को अपन कंबाइन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे। A:B 2:3 है, B अगर 4 है तो C कितना है बेटा? 5। क्या इन दोनों में B कॉमन है कि नहीं है? अगर B कॉमन है तो क्या अपन यहाँ पर स्केलिंग लगा के इनको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बेटा। कैसे स्केलिंग लगाते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट 12, 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना है बेटा? 12। नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई 8, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई 15। तो क्या आ गया अपना 8:12:15। क्या दो रेशियो को अपन ने आराम से कंबाइन कर लिया। अब ऐसा करते क्यों है? देखो बेटा, जब तक b की वैल्यू सेम ना हो तब तक अपन इनको कंपेयर नहीं कर सकते। अब b की वैल्यू सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्टीमेटली रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पर मैं इतना करने से अच्छा मैंने क्या किया, जो कॉमन है उसको ढूंढा, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। एक एग्जांपल से और समझते हैं, सुनना ध्यान से बेटा। बोला A:B 2:3 है और A:C 5:7 है, हाँ है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A:B:C? तो अपन क्या करेंगे बेटा, A B ये 2 3 है, A अगर 5 है तो C कितना है बेटा? 7। क्या कॉमन है? A। अब इस बार A कॉमन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? 10। इसमें जो नीचे वाला है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा? 15। इसमें जो ऊपर है उसका नीचे मल्टीप्लाई बेटा कितना आएगा? 14। तो क्या आ जाएगा A:B:C इक्वल टू 10:15:14, हाँ है ना। तो क्या किसी भी दो रेशियो को अपन इजीली कंबाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर यही रेशियो ऐसा आ जाए तो सुनना ध्यान से, A:B:C 2:3:4, फिर आ गया अपना C:D 5:6। अब अगर कंबाइन करना है तो क्या कंबाइन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं बेटा। कैसे करेंगे? A B C, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। C अगर 5 है तो D कितना है बेटा? 6। क्या अब C कॉमन है? तो अगर C कॉमन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? 20। नीचे वाले का ऊपर, तो ऊपर कितने नंबर है? 2, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 5 × 2 10, 3 × 5 15। ऊपर एक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 4 और 6 24। तो क्या आ गया? A:B:C 10:15:20:24। तो किसी भी दो रेशियो को अपन इजीली कंबाइन कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत स्केलिंग समझ में तो नहीं आया होगा ना? आ गया है बेटा। अब आगे बढ़े। अगर तीन रेशियो आ जाए उनको कंबाइन करने का बोला, तो जैसे बोला A:B 1:2 है, B:C 3:4 है, C:D 5:6 है, हाँ है ना। क्लियर है? अब बोला इन तीन रेशियो कंबाइन करो। तो इसको कंबाइन करने के दो तरीके, मैं दोनों ही आपको सिखा रहा हूं, जो अच्छा लगे अपना लेना। ठीक है। पहला क्या है? A B अगर 1 2 है, ये 3 है, तो C कितना है? 4। तो पहले आप दो रेशियो को कंबाइन करो। पहले क्या करो? आप दो रेशियो कंबाइन करो। इनको कंबाइन कहते हैं, कितना आएगा बेटा? 6। इसका मल्टीप्लाई इधर 3, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8। अब अगर C 5 है तो D कितना है बेटा? 6, हाँ है ना। फिर ये कॉमन है, तो ये कितना आएगा बेटा? 40। ये कितना आएगा? 30। ये कितना आएगा? 15। समझ गए होंगे आप, हाँ है ना। और इसका मल्टीप्लाई इससे 48।
तो क्या आ गया 15:30:30:40:48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? तो एक तो तरीका ये हुआ इन सबको कंबाइन करने का। अब कुछ बोलते हैं कि सब एक साथ ही कंबाइन करना है, तो एक साथ कैसे करेंगे बेटा? इसको लिखते जाइए। ए बी ये 1 2 है, ये 3 और सी कितना है बेटा? 4, हाँ है ना? और डी अगर सी अगर 5 है तो डी कितना है बेटा? 6, हाँ है ना? अब गौर फरमाइएगा, कंबाइन करना तो देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इस 2 को 2 बार लिख दो। इधर देख रहे हैं तो ये 3 है तो इसको 3 को यहां लिखो, इधर 4 है तो ये 4 को यहां लिख दो, ये 5 है तो इन प्लेस पे 5 लिख दो, हाँ है ना? तो देखो ए कितना आ गया बेटा? 15, बी कितना आ गया? 630, सी कितना आ गया? 40 और डी कितना आ गया? 48। क्या आ गया कि नहीं आ गया? पर ये मुझे थोड़ी लेंदी प्रोसेस लगती है, ये थोड़ी इजी लगती है कि आराम से आप कर सकते हो, पर जो आपको अच्छा लगे। मैंने आपको दोनों ही तरीके सिखा दिए, क्लियर है? तो किसी भी दो रेशियो को आराम से अपन कंबाइन कर सकते हैं, किन्हीं भी 3 रेशियो को अपन आराम से कंबाइन कर सकते हैं। अब अपन सीखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है? तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ट्राई दिस। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और आराम से एक बार ट्राई करो, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोलता है? 256 marbles are divided among P, Q and R such that P is to Q equal to 5:7 and Q is to R equal to 3:4. How many marbles does P get? P को कितने मिले? तो देखो सिंपल सा बोला उसने, P और Q का पहले रेशियो कितना है बेटा? 5 और 7। Q अगर 3 है तो R कितना है बेटा? 4। क्लियर है? क्या दो अलग अलग रेशियो है, कंबाइन करना कर लिया अपन ने। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? 21। नीचे वाले का ऊपर 15, ऊपर वाले का नीचे 28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 15:20:28। अब मुझसे बोला गया कितना डिवाइड किया था? 256। तो मुझे बोला गया है P प्लस Q प्लस R। तो देखो थंब रूल है, लास्ट क्लास में सीखा है, जो दिया उससे फैक्टर निकालते हैं और जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सबका सम कितना आएगा? तो 15 प्लस 21 36, 36 प्लस 28, 36 प्लस 28 64, हाँ है ना बेटा? 64 आ गया, जो कितना दिया है? 256। कितने टाइम्स? तो आप फट से बोल दोगे सर 4 टाइम्स। पूछा क्या है? P, तो जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर दो 4, तो 15 इंटू 4, क्या आंसर 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आंसर कितना होगा इसका? 60। क्या लड्डू क्वेश्चन था? हाँ था। एक और ट्राई करते हैं। देखो बेटा क्या बोला है? A is to B 1/3 is to 1/5। रेशियो का कौन सा रिप्रेजेंटेशन? सेकंड। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? सेकंड। सीखा लास्ट क्लास में कि A is to B 1/3 is to 1/5, B is to C 1/10 is to 1/7। What is the value of A is to B is to C? इसमें उसने मुझे डायरेक्ट कंबाइन करने को बोला है, तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या? तो देखो पहले तो A is to B कितना दिया उसने बेटा? 1/3 is to 1/5, हाँ है ना? क्या सीखा था? एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो A is to B आ गया 5:3। क्या A is to B मेरे पास आ गया 5:3? सेम B is to C मुझसे बोला है, कितना बोला बेटा? 1/10 is to 1/7। फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई 70, तो 7:10। तो B is to C आ गया 7:10। अब मुझसे ध्यान सुनिएगा क्या बोला है? तो A B कितना है बेटा? A B 5 और 3। B अगर 7 है तो C कितना है बेटा? 10, हाँ है ना? क्या आराम से स्केलिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 21 35 30। तो आंसर कितना आएगा? 35:21:30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? तो किसी भी दो रेशियो को अपन आराम से कंबाइन कर सकते हैं, उस पे जो बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप कर लोगे। एक 3 वाला रेशियो वाला एग्जांपल करते हैं। देखो बेटा 3 रेशियो दे रखा है, A is to B 1/2 is to 1:2, B is to C 3:4, C is to D 5:6 एंड सम दिया है A B C D का 2660। फाइंड द वैल्यू ऑफ B, B की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मुझे 3 रेशियो को कंबाइन करना है, ठीक है? कैसे करेंगे बेटा? तो देखो A B कितना दिया है? 1 2। B अगर 3 है तो C कितना है बेटा? 4, हाँ है ना? तो क्या इसको पहले कंबाइन कर लें? ये 6, ये 3 और ये कितना आया? 8। फिर आया C to D, ये 5 है तो D कितना है बेटा? 6। क्या कॉमन ये है? तो कितना है बेटा? 40 30 15 48 आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे बोला इन चारों का टोटल दे रखा है 2660। तो देखो A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आया? तो अपन ने सबका प्लस किया तो 70 70 70 प्लस 15 85
85 प्लस 48 133, हाँ है ना, जो कितना दे रखा है 2660। तो आप फट से बोलोगे 2660 डिवाइडेड बाय 133, तो कितना आएगा बेटा, क्या 20 टाइम्स आएगा। तो जो दिया उससे अपन ने फैक्टर निकाला 20, और जो पूछा है, क्या पूछा मुझसे, बी की वैल्यू, तो 20 इंटू 30, तो क्या 600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 600। कोई डाउट, यहाँ तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना, आ गया है। तो रेशो समझ में आया, रेशो की वेराइटी समझ में आई, स्केलिंग समझ में आया, स्केलिंग की वेराइटी समझ में आई। कोई डाउट है बेटा। अब क्या केट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपके लाए हैं केट के क्वेश्चंस। देखो बहुत सिंपल से केट आया है। केट कब आया बेटा, 2015। ठीक है, क्या दिया उसने, ए बी कितना दे रखा है बेटा 13, है ना। बी और सी का रेशो 2/1, जिसका कोई नहीं, एक तो होता है। तो ये अगर 2 है तो सी कितना आ गया बेटा 1, कर दिया स्केलिंग। तो ये 6, ये 2 और ये 3, तो क्या A:B:2 सी आ गया कि नहीं आ गया। फिर सी अगर 1 है तो डी कितना है बेटा 2, फिर अपन ने स्केलिंग कर दिया, तो ये 3 है, ये 6, ये 2 और ये 6 आ गया कि नहीं आ गया। तो मुझे कहां तक मिल गया, डी तक मिल गया, हाँ है ना। अब डी अगर 3 है तो ई कितना है 1, तो ये अगर 3 है तो ई कितना है बेटा 1, हाँ है ना। फिर अपन ने स्केलिंग कर दिया, तो ये आया 18, 9, 18, 6 और ये आ गया 6 इंटू 1 6। तो क्या मुझे ए बी सी डी ई का रेशियो मिल गया। अब ई अगर 1 है तो एफ कितना है 4। तो अब देखो थोड़ा अपन दिमाग लगा लें कि ई अगर 1 है तो एफ कितना है 4, हाँ है ना। तो ई अगर 6 है तो एफ कितना होगा 24, उसका 4 टाइम्स होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत अपन डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है 24। तो क्या मुझे ए बी सी डी ई एफ मिल गया कि नहीं मिल गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई इंटू एफ। देखो ए कितना है 6 इंटू 18 इंटू सी कितना है बेटा 9 डिवाइडेड बाई डी कितना है अपना 18 इंटू 6 इंटू 24। तो देखो 18 से 18 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 और ये 24 किससे किया 3 से कैंसिल किया, तो कितना आएगा बेटा 8। क्या 3:8 आ गया कि नहीं आ गया इसकी वैल्यू। क्लियर है बेटा। तो क्या लड्डू क्वेश्चन था, क्लियर है। तो केट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी लड्डू, पर उनको ढूंढना पड़ता है। डायरेक्ट कुछ ऐसा सुन देंगे परोस के दे दिया आपको कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कितना इजी बन गया कि नहीं बन गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मतलब सीधा तो नहीं आएगा, पर केट का है और केट 22 का रिसेंट केट का ही है, मतलब थोड़े लेंदी क्वेश्चन आने लग गए थे यहाँ पर, थोड़े लेंदी, ज्यादा लेंदी नहीं। तो जो दिया उसको आप आराम से पढ़ो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला, इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल। तो भाई साहब मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है बेटा 5:4। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल, लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल कितना दे रखा है बेटा 2:3, हाँ है ना। द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल टू इलिटरेट फीमेल, तो इलिटरेट मेल टू इलिटरेट फीमेल कितना दे रखा है बेटा 4:3, हाँ है ना। इफ 3600 मेल्स आर इन विलेज आर लिटरेट, मतलब मुझे ये वाला दे रखा है 3600, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज, मतलब यहां पर इसकी कहानी मुझे पता करनी है। अब देखो ये अगर 3600, लास्ट टाइम क्या सीखा था फैक्टर से अपन ने निकाला 1800, तो लिटरेट फीमेल कितनी आ गई बेटा 5400। यहां तक कोई डाउट। अब अगर ये 4:3 है तो इसको मैं ले लिया 4x और इसको लिख लिया 3x, हाँ है ना। तो अब बताओ टोटल मेल कितने हो गए, तो टोटल मेल हो गए 3600 प्लस 4x। टोटल फीमेल कितनी हो गई बेटा 5400 प्लस 3x। क्या मेल और फीमेल का रेशियो 5:4 दे रखा है, हाँ है ना। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, तो 4 इंटू 3600 कितना आएगा बेटा 14400 प्लस 4 इंटू 4x 16x, हाँ है ना, इक्वल टू 5 इंटू 54 कितना आएगा बेटा 27,000 प्लस 15, सॉरी ये 16 है और ये कितना आया 15x। तो क्या यहां से x मिल गया कि नहीं मिल गया, x आ गया 27,000 माइनस 14400 कितना आएगा बेटा 00
6 कितना आया ये 5 तो 2 12600 तो एक से आ गया। तो फीमेल पूछा तो देखो फीमेल कितनी आ गई 5400। तो यहां पर जो क्या है लिटरेट और इलिटरेट फीमेल कितनी आ गई प्लस 3 इंटू 12600 तो 5400 प्लस 3 इंटू दिस तो कितना आएगा बेटा 0 0 18 ठीक है ना 673 378 तो अगर 8 करेंगे तो 0 0 ठीक 7 5 12 13 3 4 तो 43200 इज द आंसर। क्या लड्डू था कि नहीं था? थोड़ी सी मेहनत करोगे आ जाएगा। तो मतलब केट इतना टफ तो नहीं जितना आप प्रिडिक्ट करते हो। क्लियर है?